एनडीए का पल्ला भारी है क्योंकि इंडिया के जितने भी नेता हैं इन्हें जनता अच्छी तरीके से देख चुकी है, समझ चुकी है। बच्चा बच्चा जानता है, हर देश का नागरिक जानता है कि विदेशों में हमारी क्या पावर है। नहीं, ये तो हम मानते हैं कि देश में महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा आज है। सब लोगों को एक जैसा रोजगार देना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी है। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज भी दी है कि बैंकों से आप लोन ले सकते हैं और उस लोन से आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी सरकार से अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपेक्षाओं पे पूरे उतर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2024 के चुनाव से पहले देश में जो सियासी माहौल है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। लोग अब एनडीए हो इंडिया हो समर्थन में विरोध में बातें कर रहे हैं और किसी किसी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है कि 24 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। इस पर चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सर इधर आ जाएं आप। क्या लगता है 24 के चुनाव में इंडिया या एनडीए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन दिख रहा है आपको? देखिए जी, एनडीए का पल्ला भारी है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया के जितने भी नेता हैं इन्हें जनता अच्छी तरीके से देख चुकी है, समझ चुकी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं करके दिया, ना जनता के बारे में सोचा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया 70 सालों में। देखिए, जहाँ ये मतलब थोड़ा गलत हो जाएगा कि कुछ भी नहीं किया 70 सालों में। भी नहीं से मतलब ये होता है कि एक आदमी को, एक पार्टी को, जो पूर्ण स्वामित्व वाली पार्टी थी, जिसने 70 साल अकेले शासन करा इस देश पे, आप एक तरफ जो है एनडीए का वो देख लीजिए। वाजपेयी साहब के शासनकाल को भी जोड़ दे रहे हो उसी में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन। नहीं, उनका तो खैर अच्छा शासन रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जो कांग्रेस ने शासन करा, अब मोदी जी का शासनकाल देख लीजिए, एनडीए का खासतौर से, जो इनका 14 साल का पीरियड रहा, जितना विकास का काम इन्होंने किया, आज बच्चा बच्चा जानता है, हर देश का नागरिक जानता है कि विदेशों में हमारी क्या पावर है। आज इंडिया जिस लेवल पे है, चाहे वो जीडीपी की ग्रोथ हो या और भी सारी बातें हो, तो उसको देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि एनडीए इज द बेस्ट। हाँ, मतलब आपको लगता है कि इंडिया भी बहुत ज्यादा सुपर पावर की ओर जा रहा है, ये सब चीजें। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, जिसे भूखमरी का रिपोर्ट भी कहा जाता है। इंडिया की हालत बहुत खराब है उसमें। 125 देशों की रैंकिंग में 111वें नंबर पे है वो। अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है तो भूखमरी में आखिर देश की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? नहीं, ये तो हम मानते हैं कि देश में महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा आज है, लेकिन इसके लिए केवल सरकार को जिम्मेदार ठहराना एक चीज गलत होगी। किसे किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए आपके हिसाब से? इसके लिए जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन। किसी देश की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, उस देश में जो उसकी विकास दर होगी वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। चाइना के पास भी पॉपुलेशन है, हमसे ज्यादा ही पॉपुलेशन है, लेकिन वो कितना डेवलप हो रहा है। अपने रूल बनाए ना। चाइना जो है अब कहता है कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब तो मैं आपके मतलब लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में आपको बता दूं कि अब तो वो कह रहा है कि अब 2 बच्चों, आप 1 बच्चे से ज्यादा करिए, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है, अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बूढ़ों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में असर पड़ रहा है, क्योंकि जो काम करते वो नौजवान होते हैं और उनकी जो संख्या है वो कम हो गई है, जिस वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 कहा जाता है कि किसी भी देश के लिए सबसे सटीक माना जाता है, और इंडिया उसको अचीव करने के करीब है। तो पॉपुलेशन तो अब ज़्यादा बड़ा, मतलब कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वो तो है नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। नहीं, देखिए, अभी आप जो है रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर लीजिए। रोहिंग्या जो है कलकत्ता साइड में बहुत ज़्यादा है। अभी जनसंख्या कानून नियंत्रण जो है ये बनाने वाले थे, इसके ऊपर भी विपक्षी दल ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसे पूरा नहीं करने दिया। दूसरी बात, ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं इनकी भी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। अब जो भी सरकार कदम उठाती है, विपक्ष एक ऐसा, जैसा कि आप इंडिया ग्रुप देखेंगे इनका, ये सारे विपक्षी दल जो है सब एक हो गए हैं। एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ जो है ये पार्टी है, ये चाहते हैं कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इनका देश की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। आम नागरिक के तौर पे आपको क्या क्या दिख रहा है प्रॉब्लम के तौर पे? देखिए, प्रॉब्लम्स जो है, हर आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, बेरोजगारी और भूखमरी, और ये जो है हर आदमी खुश होना चाहिए। आदमी के पास में जो मेन फैसिलिटीज़ है, स्वास्थ्य है, रोजगारी है, और ये जो महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आज की डेट में आम जनता के पास में जो महंगाई है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता है महंगाई, अगर महंगाई पे जिस प्रकार से आपने 4-5 चीज़ों के नाम बताए कि ये अभी सबसे बड़ी समस्या है देश में, महंगाई पे बात करते हैं, तो महंगाई आपको लगता है कि देश में महंगाई क्या, अगर बात की जाए
तो आप भारतीय जनता पार्टी के शासन को कैसे देखते हैं? जो सरकार है, क्या महंगाई पे कंट्रोल करने में कामयाब हुई है? नहीं, महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब भी हुई है। धीरे-धीरे ये लोग रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन हर आदमी, जैसा कि जनता ये सोचती है कि भई मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसा कि एक बार मोदी जी ने कहा था कि भई पकोड़े तल लिए जाएँ, उसे भी विपक्ष ने जो है एक दूसरे रूप में देखा कि मोदी जी ये कहते हैं कि भई नहीं जी पकोड़ा तलो, ठीक है? आज की डेट में अगर आदमी कोई भी अपना स्वरोज़गार करता है, नहीं, सवाल यह है कि कोई अगर पढ़ लिख के अगर कोई पीएचडी कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, तो उसके बाद अगर उसकी इच्छा नहीं है वो पकौड़े तलने की या वो रोजगार नहीं करना चाहता, उसे नौकरी चाहिए, तो एक सरकार या एक सिस्टम के तौर पे आपको इतने ऑप्शंस अवेलेबल कराने होंगे इतने बड़े देश में ताकि कोई नौकरी भी कर सके। वो बात आपकी ठीक है कि जैसे आदमी की पढ़ाई लिखाई होती है तो गवर्नमेंट चाहती है कि भी उन्हें रोजगार दिया जाए, ठीक है? लेकिन सब लोगों को एक जैसा रोजगार देना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी है। सवाल सवाल एक और उठता है कि जिस प्रकार से 2014 से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां वो देंगे। जी, अब 9 साल हो चुके हैं, लगभग 18 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए उसके हिसाब से। जी। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से, रिपोर्ट्स की अगर बात करें, तो नौकरियां तो कोविड में उलट चली गई हैं। तो इस चीज़ पे भी, और बेरोजगारी दर भी है जो बहुत ज़्यादा है इस समय देश में, तो इस चीज़ को भी देखते हुए बहुत सवाल खड़े होते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार के पास में कोई जादू की छड़ी है, वो छड़ी घुमाते ही सारे काम इनके हो जाएंगे। नहीं, अब सरकार जैसे सरकार किसी की भी हो, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती, चाहे वो एनडीए हो या फिर यूपीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, कोई किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपको जनता चुन के भेजती है तो उनकी कुछ उम्मीदें होती है। आपने मैनिफेस्टो में कुछ वादे किए हैं जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि वादे किए गए हैं और वादे पूरे भी हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, सवाल रोजगार का ही नहीं होता, सवाल ये नहीं है कि भाई नौकरी गवर्नमेंट दे। अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें चालू करी हैं जिसमें जो है लोन दिया जा रहा है। अगर आप कैपेबल हैं, अपना कुछ रोजगार करना चाहते हैं, चाहे वो लेडीज हो, यंग जनरेशन हो या कोई और हो, जिन्हों में कुछ काम अपना स्वरोजगार करने की इच्छा है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में फैसिलिटीज नहीं है पैसे की। हाँ, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है अपने उन रोजगार में लगाने की, तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज भी दी है कि बैंकों से आप लोन ले सकते हैं और उस लोन से आप अपना काम कर सकते हैं। और आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं और युवा वर्ग इन कामों में आया है कि उन्होंने लोन लेकर अपना काम भी शुरू करा है, तो ये भी एक रोजगार को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन हर चीज़ में कुछ वक्त लगता है। हमारी सरकार से अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपेक्षाओं पे पूरे उतर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर एक के पास में एक जादू की छड़ी नहीं है कि 140 करोड़ जनसंख्या को एकदम उनकी सारी समस्याओं को दूर करने की। तो धीरे धीरे वो समस्याएं हमारी दूर हो रही हैं। आज आप देखें कि हमारी जीडीपी क्या है देश की, हमारा देश का नाम जो है अब पूरी दुनिया में कहाँ दिखाया जा रहा है, साइंस की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है। आज हम चाँद पे पहुँच गए हैं, जहाँ तक चांद पे तो 2008 में ही हम पहुंच गए थे। साउथ पोल पे जाना एक अलग बात है। साउथ पोल पे अभी तक कोई सा भी देश नहीं गया। इंडिया एक पहला ऐसा देश है कि जहाँ ये हमारे साइंटिस्टों की ये तो देन है। और हमारी सरकार ये भी चाह रही है कि जो हमारे पास पड़ोस में देश हैं उनसे भी हमारी मित्रता बनी रहे, हम एकजुट होकर काम करें और देश को जो है बहुत तरक्की जी। के। अब देखते हैं कि 24 के चुनाव में कौन भारी होता है, इंडिया या एनडीए। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।